सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सही जवाब? जल्दी जल्दी आंसर और फिर आगे बढ़िए। बोलो भाई, आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? जल्दी बताएं और आगे बढ़ें। राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है, समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है, राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है और कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनिमय का समर्थन करता है। जल्दी बताइए फटाफट से, आपको बताना है आधुनिक उदारवाद के बारे में। जल्दी बताएं सभी बच्चे जो कक्षा में हैं, करो आंसर भाई। चलिए, अब जिन जिन भारतीयों ने जवाब दिया है देखो जरा, पहले यहाँ पे एक टर्म देकर रखा हुआ है, उसको बोलते हैं उदारवाद। उदारवाद की अंग्रेजी क्या है? इसको बोलते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, अब उदारवाद एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा जिसमें क्या किया जाता है, इसमें व्यक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति का विशेष ध्यान किन आधारों पर रखा जाता है? यहाँ पे क्या की जाती है कि भाई यहाँ पे सहिष्णुता को प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पे इक्वलिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, कोशिश की जाती है इसमें कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो मिनिमम होगी और व्यक्ति के लिए होगी। ठीक है कि नहीं? उसको क्या किया जाता है, उसको मतलब जितना उसके भले के लिए अच्छा हो सकता है, उसके वेलफेयर के लिए अच्छा हो सकता है, उतना प्रयास किया जाता है। किसमें? इस थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये ठीक स्टेटमेंट नहीं, बात समझ में आ रही? यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे स्टेट तो रहेगा ही रहेगा, उसके विरुद्ध नहीं दी जाती है, उससे कॉपरेशन किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी ये इस तरह के टर्म आएंगे इसमें क्या किया जाएगा, स्टेट के साथ में कॉपरेट किया जाएगा। बात समझ में आई? उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे समूह के महत्व को क्या दिया जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम इंटरेस्ट यहाँ पे कोशिश की जाती है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की यहाँ पे क्या की जाती है, बात की जाती है। यहाँ पे क्या है, राज्य की सीमित भूमिका है, चाहिए, यानी कंट्रोल चाहिए। अगर यहाँ पे राज्य को अगर मान लेते हैं सीमित अधिकार दिए जाएंगे, इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमको फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं लेकिन उनके ऊपर लिमिट लगाई हुई है। ठीक है कि नहीं? कहीं पे भी कभी भी आने जाने की हमको उन्मुक्तता नहीं है, हमको स्वतंत्रता नहीं है। ये हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में, इससे हमको सुरक्षा मिल रही है। बात समझ में आई? अगर हमको क्या किया जाएगा, कहीं पे भी हम 12-1 बजे निकल रहे हैं और अगर पुलिस हमसे कोई रोक टोक नहीं कर रही है, हमसे सवाल नहीं कर रही है, तो इससे क्या होगा, हमारी सुरक्षा क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो लिबरलिज्म है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के मिनिमम रोल को क्या करता है, इंपॉर्टेंस देता है। यहाँ पे कमजोरों की रक्षा की बात नहीं की जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, 2 and 3 आर द राइट। यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ 2 and 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर कर दें, क्या है सही जवाब, फटाफट फटाफट बताएं, आगे बढ़ें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताना है जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? जल्दी बताइए, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी बताइए क्या है सही जवाब। सहमति सिद्धांत, सीमित सरकार, निगम निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत, राज्य की जैव अवधारणा, क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है 4। चलिए भाई, हमने जो आपको अभी उदारवाद के बारे में बताया है, तो यहाँ पे क्या रखना है, जैसे जॉन लॉक है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये सब क्या है, इनको माना जाता है ये उदारवादी हैं। ये क्या करते हैं, ये लिबरलिस्ट हैं बेसिकली। और ये क्या करते हैं, सीमित सरकार की क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, समर्थन की बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों के मैक्सिमम इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें कॉपरेशन की बात करी जाएगी, सीमित गवर्नमेंट की बात करी जाएगी। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 आंसर हो जाएगा। इसमें निगम निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत, तो इसको फॉलो नहीं करा जाता है, तो 2 ही इसमें है बेसिकली। इसमें ऑप्शन कहीं है क्या? अच्छा ये रहा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर करें, क्या है सही जवाब। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सिविल सोसाइटी एक संगठन है? कमेंट करें जल्दी से। बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विज्ञान प्रसार और मजदूर किसान संघर्ष समिति, क्या है सही जवाब? फटाफट से बताइएगा।
चलिए भाई जल्दी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से बताना है कौन सी इसमें से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। कमेंट और आगे बढ़ जाएं। चलिए जिन जिन मारुतियों ने जवाब दे दिया है जरा देख लेते हैं। जय हिंद भाई निखिल, नमस्कार, स्वागत है आपका सर। चलिए देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, सिविल सोसाइटी के बारे में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम सिविल सोसाइटी की बात करेंगे तो ये किसके लिए है, ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है। जितनी भी बहुसंख्यक जनसंख्या है उसकी आवाज़ उठाने के लिए क्या किया जाता है, सिविल सोसाइटी का हमारे यहाँ पे कंसेप्ट आता है। सिविल सोसाइटी ऐसा समझ लीजिए एनजीओ टाइप, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये रजिस्टर्ड तो होती हैं लेकिन क्या है, प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते। जैसे एनजीओ वर्क नहीं करते हैं प्रॉफिट के लिए, वैसे ये भी क्या है, प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते हैं, समाज की बेहतरी के लिए, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है कि नहीं, समाज और शानदार हो, ठीक है नहीं, सभ्यताओं का क्या हो, विकास हो, उसके लिए क्या करती हैं, ये काम करती हैं। अब जैसे यहाँ पे जब हम बात करेंगे बचपन बचाओ मूवमेंट के बारे में, तो इसकी जो शुरुआत होती है हमारे देश में कब होती है, 1980 के अंदर होती है। और इसको शुरू करने वाले हैं, हमारे देश की नाक कहे जाते हैं, श्री कैलाश सत्यार्थी साहब। कैलाश सत्यार्थी साहब जो हैं इसकी शुरुआत 1980 में करते हैं। और अभी तक लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को क्या किया जा सका है, ठीक है, उनको प्रोस्टिट्यूशन से, उनको बैगिंग से, ठीक है, अलग अलग जितने भी आप कह सकते हो कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाले, उनकी ज़िंदगी को ख़राब करने वाले जितने भी एक्टिविटीज़ थे उन सब से क्या किया गया है, उनको जो है बचाया गया है, ठीक है। उनको अलग अलग तरीके से उनकी किडनैपिंग्स होती थी, उनसे अलग अलग घृणित कार्य करवाए जाते थे, उन सब से क्या है, उनको बचाया गया है। किसने, कैलाश सत्यार्थी साहब का क्या है यहाँ पे ये बचपन बचाओ आंदोलन जो है उसने इसको क्या किया है, काम किया है। और आप जानते हैं कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला है, इस बचपन बचाओ मूवमेंट के लिए ही उनको क्या मिला है, शांति के नोबेल से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बारे में, तो 2011 में आप सब जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में करप्शन का बोलबाला ज़बरदस्त है और अभी भी इसमें कमी नहीं आई है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी जो है वो इसके क्या थे, एक मेंबर थे, अन्ना हजारे साहब इसके मेंबर थे, योगेंद्र जी जो है बेसिकली वो भी क्या थे, इसके मेंबर थे, और भी कई महानुभाव थे जो कि क्या थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस आंदोलन के क्या थे, प्रणेताओं में इनके माने जाते हैं। और दिल्ली में जो सरकार अभी आज की डेट में बनी हुई है वो इसी करप्शन अगेंस्ट प्रोग्राम से ही बनी हुई है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जो हम बात करेंगे मजदूर किसान संघर्ष समिति के बारे में, तो ये क्या है, जैसे बेसिकली इसका जो अगर हम अगर क्षेत्र की बात करेंगे, कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो राजस्थान है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जानी जाती है किसके लिए, आरटीआई के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले किस में आता है, राजस्थान में आता है, और फिर पूरे भारत में यहाँ पे 2005 में इसको हक दिया जाता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑफिस से आपके अपने जीवन के संबंध में या किसी प्रोग्राम, किसी सरकारी स्कीम या आपका जो भी काम है, वर्क है, उसकी वर्क प्रोग्रेस और तमाम तरह की जानकारी आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अब उसको देना क्या है, ये क्या है, आपका हक बन गया है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये याद रखना है, ये तीनों की तीनों क्या है, इनको बोलते हैं आप सिविल सोसाइटी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी।